माइंड में बड़ा खचड़ बचड़ मचा हुआ है, जो मचा ही रहता है, होता है ना, माइंड में कुछ भी चलता रहता है। किसी ने हमको जरा सा कुछ बोल दिया, उसी के बारे में 2 दिन तक सोचे जा रहे हैं, ऐसे क्यों बोला, होता है ना। घर वालों ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया, सब कुछ सही चल रहा था, एकदम से कुछ बोला, उसके बाद में मन करता है छोड़ो घर को सब बेकार है। जिस वक्त कोई गड़बड़ होती है, हमारे माइंड में इतना कुछ आ जाता है एकदम से कि हमको समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। तो उस वक्त क्या करना है, इमीडिएटली अपने आप को रोको, बोलो पॉज, रुको, ठीक है। पॉज बोला मतलब किसको बोला, अपने माइंड को बोला। आप अपने माइंड से ज्यादा पावरफुल हो, पहले तो इस बात को समझ लो। अगर कोई आपको आकर के कहता है ना कि आपका माइंड आपसे ज्यादा पावरफुल है, वो बेवकूफ है, उसको पता ही नहीं है कि आप कौन हो। आप में आपके माइंड से लाख गुना ज्यादा पावर है। माइंड को आप ही यूज करते हो ना, अभी अननोइंगली यूज कर रहे हो, अपनी आदतों के अकॉर्डिंग कर रहे हो, बट अगर नोइंगली करने लग जाओ तो कमाल का वेपन है। इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो, कैसी भी डायरेक्शन दे सकते हो। माइंड को बोल सकते हो मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, माइंड मानेगा। आपका माइंड है, आप माइंड के थोड़ी हो। सिंपल है ना। हाँ, माइंड आपके लिए है, आप माइंड के लिए नहीं हो। तो माइंड को बोलो पॉज, और इमीडिएटली अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन किल्स योर थॉट प्रोसेस। आ गया ना, क्वेश्चन, राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन इमीडिएटली किल्स योर थॉट प्रोसेस। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अभी आप सब अवेयर हो, क्या हुआ, जो भी थॉट प्रोसेसेस चल रही थी, अगर चल रही थी तो सब खत्म हो सकता है। आप में से कोई मेरी शर्ट के बारे में सोच रहा होगा, ये क्या 7 नंबर क्यों लिखा हुआ है यार? कोई कुछ सोच रहा होगा, कोई कुछ सोच रहा होगा, कोई अपनी लाइफ की सिचुएशंस के बारे में सोच रहा होगा। बोल रहा था मैं आपसे, आप सोच रहे थे कुछ और ही, अपने आप से रिलेट कर रहे थे, एकदम से सब गायब हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आर यू अवेयर? क्या आप जागे हुए हो? कहां गए थॉट्स? माइंड जीरो हो गया। सिंपल हो गया ना। तो ऐसे ही आपने एक सही तरह का क्वेश्चन पूछा, आपने सही टाइम पे। ऐसे ही माइंड में खचड़ पचड़ हो रहा है, ठीक है, घर में प्रॉब्लम है, किसके घर में नहीं है, ठीक है ना, लाइटली लिया, प्रॉब्लम हुई, इमीडिएटली अपने आपसे क्वेश्चन पूछा, इस मोमेंट में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अभी। तो आपको इमीडिएटली जवाब मिलेगा, वो कुछ भी हो सकता है, कि अभी इस मोमेंट में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का टाइम चल रहा है, पढ़ना। मिल गया ना जवाब। एग्जाम में 2 महीने रह गए हैं, अभी तो मेरे लिए पढ़ना जरूरी है, अभी और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब क्या किया, बार बार अपने आप को बोलना शुरू कर दिया, पढ़ा पढ़ा पढ़ा, पढ़ो 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 पढ़ो। अब आप ये किसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो? अपने माइंड को। क्लियर हो गया ना। अपनी थॉट प्रोसेस जो बिखरी हुई है, सब तरफ बिखरी पड़ी है, उसको एक डायरेक्शन दे रहे हो। माइंड कभी कह रहा है ये देखो, वो देखो, उससे बात करो, ये करो, वो करो, मूवी देखो, छोड़ो, सो जाते हैं, 1-2 लगा लेते हैं, चल छुट्टा मार के आते हैं, व्हाटएवर इट इज। माइंड तो कहीं का कहीं जा रहा है ना। आप माइंड को बार बार क्या बोल रहे हो? पढ़ 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 पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इस टाइम पे पढ़ना, इस टाइम पे पढ़ना, इस टाइम पे पढ़ना। 2 महीने रह गए, पढ़, पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे। और क्या करोगे इस मूवमेंट में? तो और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सिर्फ 1 महीना रहेगी एग्जाम में, इस टाइम तो और क्या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? होगा नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट है, वो आपके हाथ में है, वो आपके पढ़ने के हाथ में है, ठीक है ना। आपके सोचने से क्या होगा? सोचते रहो बैठे बैठे, मेरा हो गया तो मैं ये करूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। क्या है ये? दोनों ही चीजें कॉमेडी है, इसको लाइटली लो। इंपॉर्टेंट क्या है इस मूवमेंट में? मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ना। पढ़ो। सुबह सुबह उठे, अगले दिन 1 दिन पहले रात को घर में कोई तमाशा हो गया, पापा मम्मी की लड़ाई हो गई, नॉर्मल है, हर घर में होती है। या आपको अच्छे से किसी ने सुना दिया, या आपने अपनी फोटो डाली फेसबुक के ऊपर, उसमें कोई लाइक नहीं आया उन लोगों ने भी लाइक नहीं किया जिनकी फोटो आप पिछले 2 साल से लाइक कर रहे हैं। बेकार बेकार उनके कुत्ते की फोटो भी लाइक कर रहे हैं, उन्होंने आपकी फोटो भी लाइक नहीं करी, मतलब आपकी सेल्फी उनके कुत्ते की सेल्फी से भी कहीं गुजरी है। समझ रहे हो? तो ऐसे ऐसे थॉट माइंड में चल रहे हैं, यार ये कितना घटिया इंसान है। तो सुबह उठे, यही थॉट माइंड में चल रहा है, इस थॉट प्रोसेस को किल करना है। क्या पूछा अपने आप से? इस मोमेंट में, अभी 1 घंटे बाद नहीं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सुबह का टाइम है, कभी भूल जाओ तो एक चार्ट लिख करके लगा दो कि मेरे दिन का
ये शेड्यूल है, इसको टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर कंफ्यूजन हो, जब थॉट्स में ज्यादा ही खो जाओ, तो अपने आप से सवाल पूछो, इस मूवमेंट में मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हम भूल भी जाते हैं। तो इमीडिएटली अपने उस चार्ट को देखो, उसमें लिखा होगा ये टाइम है सुबह 7 बजे से 8 बजे का, यानी कि एक्सरसाइज। ऐसे ही हर चीज में आपको क्लियर होना चाहिए। आप बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कुछ रोज लोगों से इंटरेक्ट होता है जिनको हम पसंद नहीं है या वो हमें पसंद नहीं करते, तो उनके साथ किस तरीके से डील किया जाए? उनसे दूर रहो। बट करना पड़ता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी पर्सनल रिलेटिव्स भी होते हैं जिनसे बनती नहीं है या जो हमें पसंद नहीं करते हैं। आंसर आ चुका है। ज्यादा कहने से भी कुछ होता तो है नहीं, जिसको समझ आना है उसको एक लाइन में भी आ जाएगा, नहीं आना लेकिन सर। अब देखो, मैं हिंट दे देता हूं वैसे यहाँ पर थोड़ा सा कि आप मतलब कैसे निकाल सकते हो। मैंने कहा उनसे दूर रहो, तो हो सकता है फिजिकली दूर नहीं रह सकते, उनके पास रहना ही पड़ेगा। मेंटली तो दूर रह सकते हो ना, थोड़ा डिस्टेंस। 2 तरह का डिस्टेंस होता है, अंदर का डिस्टेंस, बाहर का। मैंने आपको बस हिंट दिया है इस आंसर के लिए, आगे से मैं हिंट भी नहीं देने वाला। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। आपकी वीडियोस देख के ये समझ में आता है कि ना खुश रहना अपने हाथ में ही होता है, दिमाग में ही है। अगर हम खुश और दुख दिमाग से ही है, लेकिन फिर भी सर हम खुश नहीं रह पाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, तो वो क्यों? मतलब पता है कि हम अपने दिमाग से ही दुखी हैं सोच के, लेकिन फिर भी कई बार दुखी हो ही जाते हैं। ऐसा क्यों सर? कंडीशन ऐसी हो जाती है। अरे रुको एक मिनट यार, आप लोग बिल्कुल ही, आई हैव टू पुट इट इन वन लाइन ना। हाँ, एक मिनट। जैसे हम नींद लेने की कोशिश करते हैं कि मुझे नींद आ जाए, इसी वजह से नींद नहीं आती है। ऐसे ही जब हम खुश रहने की कोशिश करते हैं कि मैं खुश हो जाऊं, इसी वजह से दुखी रहते हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाना है आज के सेशन में, मतलब मैं नहीं लगा रहा आप लोगों के लिए दिमाग, नहीं तो आप कहते हो हाँ अब आगे, हाँ इसका क्या मतलब है। अब दिमाग लगाओ कि क्या मतलब है। बात गहरी है, बट अगर पकड़ पाए तो जीत जाओगे। मतलब अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करो। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। एक्चुअली सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ। 7 इयर्स मैंने ट्यूशन पढ़ाया है, तो मेरा अपना कोचिंग सेंटर खोलने का काफ़ी एम है। बट मैं अभी जॉब करती हूँ, वर्किंग हूँ, और मेरा बेबी भी है छोटा, 4 इयर्स का। तो बजट की प्रॉब्लम की वजह से मैं जॉब स्विच नहीं कर पा रही हूँ कि अगर मैं जॉब छोड़ दूँगी तो स्कूल फीस और जो घर लिया है वो बजट कैसे कंट्रोल होगा। बस बिजनेस तब नहीं करना चाहिए जब आप करना चाहते हो। बिजनेस तब करना चाहिए जब आप चाह करके भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। क्या बात है, मुशायरा चल रहा है सर, क्या बात है, मैं गजरे में हूं यार सर, क्या बात है सर, एक और सर। मॉर्निंग सर। हाँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे साथ मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे कि मुझसे कुछ गलतियां हो गई, ठीक है, या फिर मतलब मेरे फैमिली को लगा कि हाँ मैंने कुछ गलती की। तो क्या होता है ना कि जब मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ कि चलो ठीक है एक प्रॉब्लम आई, बट ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, बट क्या होता है जैसे मेरी वाइफ है, मेरे पेरेंट्स हैं, कुछ भी गलती होती है ना, घूम फिर के मुझे वहीं पे उसी टॉपिक पे ले जाते हैं। मतलब घूम फिर के सारी बातें वही पहुंच जाती है, तुमने तब ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, है ना। तो मुझे ये समझ में नहीं आता। अब सर जैसे मेरी वाइफ है या फिर मेरे पेरेंट्स, अब मैं उनको दूर तो नहीं कर सकता, जैसे आप कहते हो दूर हो जाओ उनसे, वो भी नहीं हो पाता। तो फिर इसको सर मैं कैसे सॉल्व करूँ? ये मेरी ले रहे, लेकिन आपके अंदर से सब क्या आ रहा है? दूर हो जाओ, कैसे दूर हो जाओ, कुछ भी बोलते हो। क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि वो मुझसे खुश रहें, मेरे पास रहें, तो कैसे इसको सॉल्व करूँ सर? आज के बाद वो कभी भी दोबारा ऐसा बोले तो आप एक वर्ड में उनको जवाब देना, खामोश। थैंक यू जी। हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, वी वर इन अ ग्रुप, कि ये सर गलत बता रहे हैं, लेट्स करेक्ट हिम। उनका प्रोनाउंसिएशन एक वर्ड को लेकर के गलत था। आप अभी भी हो क्या उस कॉलेज में? नहीं सर, अब नहीं हो, मतलब कोई डर नहीं है ना कैमरे में? नहीं कोई डर नहीं है। आई सेड कि सर वो शायद ऐसे नहीं वैसे होगा। तो ही वाज लाइक कि ये कितने उंगली हैं? तो ये 5 है। नहीं ये 2 है। नहीं सर ये 5 है। नहीं ये 2 है। मैं कह रहा हूँ ये 2 है, ठीक है, तो तुम एग्जाम में तुम्हें पास होना है तो तुम 2 ही लिखोगी, ठीक है। एंड आई आफ्टर दैट मुझे उस सब्जेक्ट में कभी उन्होंने फुल मार्क्स नहीं दिए, क्योंकि मैंने उनको ट्रोल कर दिया कि आपकी इंग्लिश गलत है। आप भी थोड़े मजे लेते सर, ये 5 है सर। सर आपने तो हमारे सारे फंडे हिला दिए। आप कहाँ थे पहले?
मेरे फादर ने एक बार बोला था कि एलिफेंट होता है, तो मैंने कहा नहीं, मेरे सर ने बोला है कि एलिफेंट होता है। एलिफेंट होता है, एलिफेंट ही है। एलिफेंट ही है। पापा को भी हाथ दिखा देते हैं। पापा कितनी उंगलियां हैं? मेरे सर ने बोला है। आप वैसे क्या करते हो, अभी क्या कर रहे हो? सर एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डिजाइन। तो साथ साथ में थोड़ा स्टैंड अप कॉमेडी में भी ट्राई मार लो। हाँ सर, मैं ये करती थी, लाइक अपने क्लास में, अपने फैमिली में मैं ट्राई करती थी, बट सब मुझे अंडरस्टिमेट करके कहने लगे कि क्लैट में चली जाओ, तो मैंने ये काम छोड़ दिया। अरे आप लोग ना इनके एक्सप्रेशंस नहीं देख पा रहे, मैं देख पा रहा हूँ। तो बड़े कमाल के एक्सप्रेशंस दे रहे हैं इस वक्त, मतलब अंदर आपके ना एक कॉमेडियन छुपा हुआ है, आपको खुद को पता नहीं है। हाँ सर, बट छोड़िए।